ये तो सुनिए, हम बताते हैं आपको। हाँ आप जो है उसका जो है लहंगा चोली जो है उसका 1200 बोलिएगा। हाँ और आप जो लहंगा दिए हुई है उसका 400 बोलिएगा। हाँ आप खुद करेंगे, करेंगी तो करेंगी, नहीं तो छोड़ देंगी, नहीं करेंगी वो करेंगी तो करेंगी, नहीं तो नहीं करेगी। आप दुकान पर आके इतना पैसा देके ले जाइएगा। ठीक है। ठीक है, 1200। 1200 लहंगा चोली जो दिए उसका। हाँ 400 लहंगा का बोलिएगा। हाँ देंगे कितना हम? हाँ, देंगे कितना हम? अरे आपको तो भाई तो बोला है 1500 लिखा हुआ है ना, हाँ तो 1200 बोल रहे हैं ना, कहाँ दिमाग है आपका। हाँ तो उनको बोलेंगे कि 1200। हाँ होगा, बोलिए लहंगा चोली का 1200 देंगे। आप लहंगा जो खाली बनाइएगा उसका बोलिएगा 400 देंगे। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। हाँ आप 500 से करवा दे रहे हो आप। हाँ फोन करेगी तब बोलेंगे कि अपने से फोन करके बोलेंगे? नहीं, आप फोन करेगी तो करेगी, ना करेगी ना। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, तो हम बना के रख देंगे, या आप आइएगा, इतना पैसा दे के ले जाइएगा। ठीक है ठीक। या हम अगर आपको दोबारा फोन करेंगे, उसके सामने फोन करेंगे, तो आप इसी तरह से बोलिएगा। हाँ बोलेंगे 1200 है लहंगा चोली का और 400 है खाली लहंगा का। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप समझ में आ गया ना। हाँ समझ में आ गया। हमको किसी चीज में लपेटिएगा नहीं। नहीं नहीं। हाँ हाँ, दिमाग से काम करिए, दिमाग से। हाँ हम बोलेंगे हम ही कम करवाए थे। आप अपने आप के बोलिए, आप कस्टमर है ना, आप हाँ। कुछ भी बोलिएगा चलेगा। हाँ हाँ, आप कुछ भी बोलिएगा तो चलेगा, हम ना चलेगा। हाँ सही बात है। हाँ तो दिमाग से काम करिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे टेलर मास्टर और इन दोनों की आपस की एक कहानी है, बाकी बीच में हम गस्ता रहे हैं। एक्चुअली हम दिए थे वो लहंगा चोली सिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे फैमिली में है एक शादी। मैंने दिया लहंगा सिलने के लिए, तो जो उसकी जिसका दुकान था, ठीक है, दुकान जिसका है, उसने मेरे से बोला कि मैं जैसे ही लहंगा खरीद के उस दुकान में गई तो अपने लहंगे को उस दुकान में रख दी और बोली कि उसका नाप देना है, मतलब क्योंकि मुझे लहंगा बहुत ही कम दिनों में चाहिए था, ज़्यादा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके लिए 10 दिन दूँ। तो मेरे पास 7 दिन बचे हुए थे, ठीक है, 7 दिनों बचा था, तो मैं पहले ही जाकर के लहंगा दे दी और बोली कि मुझे अपना लहंगा सिलवाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल आना है। वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी और अपने टेलर मास्टर को वहाँ पे रखी हुई थी। तो वो बोले कि हम ही आकर के आपका नाप लेंगे और आज जो है ये पॉसिबल नहीं है, एक काम कीजिए आप इसी टाइम पे कल आइए। अगले दिन मैं फिर गई। अगले दिन हमारे यहाँ वट सावित्री का पूजा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आना है। तो मैं काम को काम समझती हूँ, पूजा पाठ सब अपने जगह है, हर चीज़ अपने जगह है। मेरा मानना है कि जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके लिए हर दिन एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं कि आज पूजा है तो हम काम नहीं करेंगे, ये है वो, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ रेगुलर करती हूँ। तो मैं जैसी हूँ ऐसा मैं लोगों के बारे में राय बना के रखी हूँ कि लोग भी शायद ऐसे ही होंगे। अगर उसने दे दिया है टाइम परफेक्ट, इसका मतलब वो भी आएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैं उसको कॉल पे कॉल किए जा रही थी, लगभग आधे घंटे तक मैं उसको 5 कॉल की, ठीक है, लेकिन उसने मेरे कॉल का एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं लिया और लगातार उसका कॉल वेटिंग जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग जा रहा था। फिर लास्ट में मैं छोड़ दी और मैं उस टाइम उसी दुकान पे ही मौजूद थी। तो फिर उनका जो टेलर मास्टर था वहाँ पे, तो उसने कहा कि आप फ़ोन लगाइए और उनसे बात कीजिए। वो अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि फ़ोन लगाइए और बात कीजिए। तो मैंने कहा देखिए मैं आधे घंटे से फ़ोन कर रही थी और इससे ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। मैं भी ऐसे नहीं हूँ कि 10 कॉल 50 कॉल किसी को ऐसे ही करती रहूँ। अगर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो मैं पैसा दे के काम करवा रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि फोकट का काम करवा रही हूँ मैं लगातार उसके पे। जब वो काम करना नहीं चाहती है तो हम कॉल करें क्यों। मैंने उनसे इतना रफली नहीं बोला, लेकिन सिंपली मैंने उन्हें समझा के बोला। तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है। मैं बोली कि मेरा लहंगा आप दे दीजिए और मैं किसी और काउंटर पे सिला लूँगी, किसी और दुकान में सिला लूँगी। मैंने अपना लहंगा लिया और लेकर के मैं चल दी, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने फिर मुझे रोक लिया जैसे ही मैं दुकान के बाहर गई और उन्होंने कहा कि छोड़िए मैं कर देता हूँ, मैं सिल देता हूँ। तो मुझे लहंगा मेरे मन में आया एक बार कि मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई।
मैं मन में सोच ली थी कि मैं इस लहंगा को अपने घर में रख दूंगी और मेरा जो पिछला लहंगा है उसे मैं पहन लूंगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सोची कि चलो दे ही देते हैं। अगर सामने वाले बोल रहे हैं, अगर सामने वाले ने कुछ कहा तो उसकी भी बात रख लेनी चाहिए। मैंने उसे अपना लहंगा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं ही सिलूंगा और उन्होंने ही अपना बिल बनाया। पैसे वैसे की बात में कोई कमी नहीं हुई। 1500 में लहंगा सिलाने की बात हुई। लहंगा और ब्लाउज साथ में 1500 का सिला रहा था। उन्होंने मुझे बिल काट के दिया। इतना सब कुछ होने के बाद रात के 10 बजे मुझे फिर से 10 साढ़े 10 बजे मुझे उस टेलर मैडम का फोन आता है, जिसे मैं 7 बजे कॉल की थी, वो मुझे 10:30 बजे कॉल करती है। और फिर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक तो पहली बात कि 10 बजे रात को हम आपसे बात क्या करेंगे। कोई पहली बात तो किसी भी चीज का टाइम होता है। कोई भी किसी को कभी भी कॉल करके कोई भी बात नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि समझदार लोग टाइम से हर चीज करते हैं, ठीक है। उस टाइम आपके पास समय नहीं था और आप 3 घंटे के बाद कॉल कर रहे हैं। मैंने लहंगा वहां पे दे दिया, वो अलग बात था, लेकिन मैं चाहती तो दूसरे के पास भी लेकर के चली जाती। तो 3 घंटे के बाद मैं आपका कॉल उठाकर ही क्या करती। मैंने कॉल नहीं उठाया और उसके बाद उसने मुझे 3-4 बार कॉल किया रात को, फिर भी मैंने कॉल नहीं उठाया, छोड़ दिया मैंने। क्योंकि टेलर मास्टर ऑलरेडी मेरा लहंगा ले रखे थे सिलने के लिए। मेरे पास वैसे 2 ऑप्शन था। अगर वो लहंगा सिलते तो मैं पहनती, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक लहंगा है, वो भी मैंने सिलने के लिए ही दे रखा है। वो थोड़ा सा हल्के वेट का है, लेकिन ये लहंगा थोड़ा सा भारी वेट का है, इसलिए इसको लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड थी। तो बात वहीं पे खत्म हुई और अभी आप लोग देख रहे थे कि टेलर मास्टर का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि अब जो कुछ भी मैंने बिल बनाया है उसका रेट आप घटा करके बोलिएगा। मैंने 1500 बोला तो आप 1200 बोलिएगा, ये वो दिस दैट जो भी है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों के सामने में बात हुई। तो देखिए अब आगे क्या होता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये उन लोगों के बीच का मैटर है। मुझे अपना कपड़ा सिलाना है, पैसा जितना ले देने के लिए तैयार हूँ। उसका फिक्स रेट था 1500, लेकिन कम नहीं किया था उस टाइम उन्होंने। बिल पे 1500 ही चढ़ाया, लेकिन थोड़ा बहुत कम करना चाहिए था। पता नहीं, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब 2 लोग साथ में काम करते हैं तो दोनों का मिली भगत होता है। ये क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता ये सब। खैर जो भी चीज है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने लहंगे से। मेरा लहंगा सिला जाए, मैं पैसा दे दूंगी, बात खत्म। बाकी आप लोगों की कहानी क्या है, कौन सिलेगा, कितना पैसा लेगा, उससे मुझे क्या मतलब है। खैर ये कॉल आप लोगों के सामने में आया था, इसलिए मैंने अपना डिटेल शेयर किया, अपनी कहानी शेयर की। वरना मैं किसी की पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करती हूँ। वैसी गंदी आदत मेरे में नहीं है कि मैं चुगली चपाटी में अपनी जिंदगी बिता दूं। मैं अपनी जिंदगी में, लोग मुझे पीछे समझते होंगे, लेकिन मैं अपने आप को पीछे नहीं समझती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आगे हूँ। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ थे, आज मैं देखती हूँ तो वो कुछ भी नहीं है और मुझे ही कुछ नहीं समझते हैं कि तुम हो ही क्या, कुछ नहीं हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं शायद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मैंने ये वादा बनाया है कि आज आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे हूँ, बहुत आगे नहीं हूँ, लेकिन शायद उन लोगों से आगे हूँ जो लोग मुझ पे हंसते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो। और हंसते क्यों हैं? जब सामने वाला आप पे हंस रहा हो तो आखिर हंस क्यों रहा है? अगर हम इतने बुरे होते, इतने बेकार होते तो आप तो मेरा जिक्र ही नहीं करते। आज भी लोग बोलेंगे कि तुम करती क्या हो, कौन सा डिग्री लेके बैठी हो, कौन सा पढ़ाई करती हो। अरे भाई आपका डिग्री रखे रखे सर गया, आपने बीएड किया, सीएड किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन जब आपके पास 1 रुपया कमाने का हुनर ही नहीं है तो उस डिग्रियों का आप क्या करेंगे? मेरे पास डिग्री भले नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे कमाने की एक, इसे बोलते हैं आदत। आज हम यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, कल अगर मेरा सोशल मीडिया छूट भी जाता है तो मेरे अंदर ये जो पैसे कमाने की आदत बन गई है ना, तो मेरा दिल नहीं करेगा कभी कि बैठ के मैं अपना टाइम पास करूँ। कुछ ना कुछ काम करने का, कहीं भी दिमाग लगा के पैसा कमाने का, बिजनेस करने का आइडिया मेरे दिमाग में हमेशा ही रहेगा। वो लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, हम लोग बीएड कर रखे हैं, सीएड कर रखे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, इतनी डिग्रियां है मेरे पास, पीजी की डिग्री है, ये डिग्री है, वो डिग्री है, तुम्हारे पास क्या है?
तो मैं कहती हूँ भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक जुनून है। जो शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। जुनून जिस इंसान में हो ना, वो इंसान हर डिग्री को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आगे इससे भी ज्यादा ही रहूंगी। ठीक है, बस मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है और किसी के बातों में नहीं आना है। लोग हमेशा आपको गिराने की सोचेंगे और गिराएंगे, लेकिन उठना आपको खुद ही है। ये दुनिया हमेशा पैर खींचने के पीछे ही पड़ी रहती है, कभी भी आपको नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े। जो काम आप करेंगे उस पर हंसेगा। जब आप सबसे अलग काम करेंगे तो आप हंसी का पात्र बनेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जिस पे जग ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। बस इतना याद रखिए। बाकी दुनिया गया, कहीं भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबकी इज्जत होती है। और हम अब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ अगर आप बहुत कुछ हैं तो आप चुप रहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये डिग्री है, वो डिग्री है। तुम्हारे पास क्या है? आपके पास क्या है ये आपका वक्त बताएगा। अगर आप बता रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि आने वाला अगला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबकी प्यारी शाम होगी यदुवंशी, इतना ही प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।